एक बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई और उसका फल कितना होता है, उसका बल, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। ब्रह्मा विष्णु महेश 64 योगनियां 33 कोटि देवी देवता एक बेलपत्री में होते हैं। और वह बेलपत्री हम हमारे साथ में क्यों रखते हैं? उत्तम फल के लिए, उत्तम सुख के लिए। कपड़े सिलने वाला दर्जी कोई बैठा हो तो उससे पूछना कि वो शर्ट में जेब हमेशा उल्टी साइड क्यों लगाता है, बाईं ओर लेफ्ट में। शर्ट में जेब उल्टी साइड क्यों लगाता है? वो इस साइड जेब क्यों नहीं लगाता? वो हमेशा लगाएगा तो लेफ्ट हैंड में ही लगाएगा, क्योंकि दर्जी को मालूम है कि दिल यहीं पर है। और उसको ये मालूम है कि दिल यहां पर है तो ये मंदिर जाएगा, बेलपत्री चढ़ाकर बेलपत्री उठाएगा तो जेब में रखेगा, जो दिल के करीब रहेगी तो दिल का पावर बढ़ा देगी। एक बेलपत्री को या रुद्राक्ष को या तुलसी की माला को या तुलसी के दल को, भगवान को चढ़ी हुई कोई सामग्री कोई नीचे की जेब में नहीं रखता। रखता है क्या कोई? भगवान को चढ़ा हुआ कोई प्रसाद कोई नीचे की जेब में। ये मेरे भाई लोग जीन्स में मोबाइल रख लेंगे, चाबी रख लेंगे, पर भगवान की बेलपत्री को, भगवान के प्रसाद को, भगवान का सामान को नीचे नहीं रखेंगे, नीचे की जेब में नहीं रखेंगे, वो जेब में ऊपर ही रखेंगे। उसी तरह दर्जी को मालूम है कि दिल लेफ्ट में होता है, इसलिए उसने जेब भी लेफ्ट में लगाई कि भगवान का चढ़ा हुआ सामान, भगवान का प्रसाद, भगवान की सामग्री जब लेफ्ट की जेब में ये रखेगा तो थोड़ी देर दिल के पास में रहेगी तो ये दिल को स्वस्थ बना देगी, ये बीमार नहीं पड़ने देगी, ये निश्चित इसको ब्लॉक नहीं होने देगी। ये बेलपत्र का सुख है। एक रुद्राक्ष के 3 गुण बड़े विशिष्ट हैं। पहला, आरोग्यता देता है। दूसरा, हमारा विल पावर मजबूत कर देता है। हम जब भटकते हैं तो हमारे बल को एक जैसा कर देता है, एक जगह स्थिर कर देता है। जब आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, 4-5 निर्णय में से एक निर्णय लेना है, तो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर थोड़ी देर पीकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, या जो मंत्र आप जपते हो, राम कृष्ण जो जपते हो उसका स्मरण करो। थोड़ी देर में आपका मन स्थिर हो जाएगा और एक जगह का निर्णय पूरा करा देगा। रुद्राक्ष हमें स्थिरता प्रदान करता है, आरोग्य दे रहा है, स्थिरता दे रहा है, और रुद्राक्ष हमको विल पावर दे रहा है, बल दे रहा है, सुख दे रहा है। वो भटकने नहीं देगा आपको, सुख की ओर लेकर जाएगा। बस रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती। शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ है, शिव ने निशुल्क दिया है, उसकी कोई कीमत नहीं, फ्री। शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र की कोई कीमत नहीं लेता, फ्री, उठाओ ले जाओ। शिव जी पे चढ़े हुए जल की कोई कीमत नहीं लेता, आप चढ़ा हुआ जल लेकर आचमन कर सकते हो। बाकी के देवी देवताओं पर जो भी चढ़ता है वो कीमत वाला होता है। पीताम्बर चढ़ा 5-1 हजार का जाएगा, 500 का जाएगा, 2000 का जाएगा। 56 भोग लगाए वो भी पैसे किया जाएंगे, सामग्री लाए वो भी पैसे किया जाएगी।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर चढ़ने वाली वस्तु शंकर भगवान ने पहले ही पृथ्वी को दे दी थी, प्रकृति को दे दी थी फ्री। जल फ्री में मेरे भगवान ने दिया, बेलपत्री का पेड़ मेरे भगवान ने फ्री दिया, भगवान को दुर्वा चढ़ाते हो वो भी भगवान ने फ्री दी, पुष्प चढ़ाते हो वो भी भगवान ने फ्री दिया। भगवान के पास में कीमतवान कोई चीज नहीं है। शंकर जी कहते हैं तुम मुझे करोड़ों से तोलोगे तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, तुम केवल एक बेलपत्री से मुझे तोल देना, मैं प्रसन्न हो। संपदा से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हुआ, संपदा से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। ये कथा दादा बाबू भूसे और उनका पूरा जो समिति बनी है शिव महापुराण समिति वो करा रही है। इसके बाद में जो छत्तीसगढ़ में कथा है 2 तारीख से नए वर्ष में 2023 में जनवरी में 2 जनवरी से चालू होगी। कोकड़ी बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ कोकड़ी गांव में हो रही है। एक साधारण सा लड़का, ना तो वो नौकरी करता है ना वो सर्विस करता है और ना उसके पास में कुछ है, बस संकल्प कुबेरेश्वर धाम से लेकर गया था कि मुझे शिव पुराण की कथा करवाना है। हमने 25 बार फोन कर कर बुलवा दिया कि व्यवस्थाएं बहुत भारी हैं बेटा मत कर। नहीं मैं तो कथा कराऊंगा। तो हमने कहा कैसे कराएगा, तू साधारण झोपड़े रहे कैसे करा लेगा। वो कहे नहीं कथा तो कराऊंगा चाहे कैसे भी कराऊं। वो कहीं साधारण सा काम करने वाला बेटा लड़का आज 2 तारीख से कथा करवा रहा है। आप मानेंगे नहीं, जैसे मेरे मालेगांव के लोग एकत्रित हो गए ऐसे उस बेटे के लिए पूरा बालोदा बाजार एकत्रित हो गया। संकल्प आपका है पर पूरा तो मेरा महादेव ही करता है। संकल्प आपका है पूरा वही करता है। ये दादा बाबू भूसे जी को कथा नहीं मिली थी, ईमानदारी की बात बता रहा है। ये कथा दादा भाई भूसे जी को नहीं मिली है, ये कथा उनके पुत्र आविष्कार को भी नहीं मिली है। ये कथा मालेगांव के किसी जितने भी सेवादार लगे इनको भी नहीं मिली है। ये कथा जब हम कहीं कथा कर रहे थे और गर्मी का समय था और सीहोर में पानी की कमी पड़ रही थी, तब उस समय पर अनीता माई दादा बाबू भूसे जी की धर्म पत्नी कहीं टीवी पर कथा सुन ली थी कि सीहोर में थोड़ा पानी की कमी है। ये खुद अपने ड्राइवर को लेकर गौशाला पहुंच गई। एक बोर लगाने वाले को फोन कर दिया, बोर वाला आ गया और गौशाला में बोर लगवाकर बोर चालू करवाकर ये वापिस आ गई। तब तक नहीं मालूम था कि ये कथा करवाएंगे, बस इन्होंने भोलेनाथ जी से जरूर कहा था कि ये कथा हमारा माला गांव में हो जाए। तो ये कहीं पुण्य प्रबल होता है। हमको तो मालूम भी नहीं था कि ये बोर करवा के आ गए, हमको नहीं मालूम था। वो तो इनका फोटो टीवी पर अभी हाल देखा सीहोर के समिति ने, तब समिति वालों के यहां से फोन आया ये तो वो ही है जो बोर लगा के गई थी। तब ज्ञात शिव तत्व इसी को कहते। राज सत्ता पद प्रतिष्ठा बहुत बार मिल सकती है, पर मेरे शंकर की भक्ति बहुत बार नहीं मिलती। मिल गई तो मिल गई। ये जितने बैठे हो ना और जितने धूप में तप रहे हो, चिलचिलाती हुई गर्मी धूप में तुम जो तप रहे हो, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। तुम सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, ना दादा बाबू भूसे की कथा में आए हो, ना शिव पुराण समिति की कथा में आए हो। आप आए हो मेरे शंकर की कथा में। शंकर क्या देगा, मेरा भोलेनाथ क्या देगा, तो वही जान सकते। उसकी कृपा क्या होती है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बोलो जम के
वैकुंठ में रहते हैं। इंद्र लोक। मृत्यु लोक का देवता कौन है? देव अधिदेव महादेव, क्योंकि कैलाश पर रहता है, नहीं नीचे ही पृथ्वी पर रहता है। हमने पहले भी कहा, एक बहू पूना मुंबई में रहती है और एक तुम्हारे पास में रहती है, तुमको तकलीफ होगी तो सबसे पहले कौन सी आएगी? जम के बोलो जरा। पास वाली। भले तुम्हारी उससे नहीं बनती, फिर भी खड़ी तो हो जाए। और तुम कितना भी फोन लगा लो पूना वाली को, मुंबई वाली को, वो पूना वाली कहेगी मम्मी मैं डॉक्टर को भेज दूं, बस इतना कर सकती है, पर आके खड़ी नहीं होगी। आएगी कब? जब यहां से सूचना जाएगी कि डोकरी निपट गई, तब वो वहां से चलेगी कि अब जाना पड़ेगा, तब फिर पर जो नजदीक की थी वो आके खड़ी हो गई। अब तुम और सरल भाषा में समझ लो जीजियों और मेरे मालेगांव के जी जाओ, तुम और अच्छे से समझ लो। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर तुम कितने भी फ्रेंड बना लो, चाहे तुम कितने भी तुम्हारे फॉलो करने वाले बढ़ा लो, पर गैस की टंकी जब खत्म होती है तो पड़ोसी ही याद आता है। फेसबुक वाले फ्रेंड याद आएंगे क्या? वो आके टंकी देंगे क्या? ट्विटर वाले आके टंकी देंगे क्या? इंस्टाग्राम वाले आके टंकी देंगे क्या? क्योंकि दूर के ढोल सुहावने हैं, पर गैस की टंकी खत्म हुई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने फ्रेंड तुमने बनाए हैं मोबाइल पर, वो सारे फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड ही रहेंगे, पर जो पड़ोसी है, तुमने जाकर कहा काका जी टंकी है क्या? हाँ बेटा रखी, ले जा। काम कौन आया? वही पास वाला। उसी तरह तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको भजो, पर अंत समय और वचन दिया तुम भज लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, तुम्हारा मन करे उसको जपो, पर अंत समय में टंकी तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब बाद में आएंगे। पहले मेरा दौड़कर नंदी पर चढ़कर मेरा महादेव तुम्हारे पास खड़ा मिलेगा, एक क्षण में तुम्हारे सम्मुख में मिलेगा। आ गए। राजा श्वेत शिव मंदिर में पूजन कर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम क्षण था, मरना था। यमराज ने आकर अपने दूतों को कहा उठा लो। यमदूत उसको ले जाने लगे तो इतने में चित्रगुप्त महाराज कह रहे हैं रहने तो मंदिर में। नहीं नहीं उठाओ। राजा श्वेत का अंतिम समय चल रहा था। कार्तिकेय बाबा ने आकर जितने यमदूत थे उनको भगा दिया मारकर। सब नीले पीले हो गए, सबको दोष दिया, खूब दोचा, खूब मारा। कोई की आंख बेकार हो गई, कोई का मुंडा बेकार हो गया, पूरा जितना मेकअप करके आए थे सब धुली गया, सब। कोई की यहाँ काली पड़ी गई, कोई का 2-4 दांती निपटी गया, कोई के बाल खड़े हो गए। ऐसा भयंकर सा रूप रखकर सब यमराज के पास पहुंच गए। यमराज ने पूछा कहां गए थे? राजा श्वेत को लेने गए थे, आज उसके मरने का दिन था, अभी यही क्षण। तो फिर खाली हाथ आ गए? यमदूतों ने कहा कहां खाली हाथ आए, एक निपटा के आए, अब ये खाली हाथ कौन आया? तो राजा श्वेत नहीं मिला तुमको? राजा श्वेत नहीं प्राप्त हुआ क्या तुमको? राजा श्वेत हम गए थे, पर वो कार्तिकेय बाबा ने हमको भगा दिया। कार्तिकेय बाबा ने हमको मार कर भगा दिया।
यमराज ने कहा चिंता मत करो, मृत्यु देवी को भेज दिया, जा डायरेक्ट टूटमान हो जा, मार दे। शंकर भगवान प्रकट होके उसी को मार दी। अब मोती मर गई। अब आए यमराज, उनको भी भगवान ने मार दिया। सूर्य नारायण भगवान की आंख में जल भर गया, मेरा बेटा चले गया, मेरी पोती चली गई। भगवान विष्णु को लेकर पधारे। भगवान नारायण ने पूछा, भोलेनाथ जी ये क्या करा आपने? यमराज को मार दिया, मृत्यु देवी को मार दिया। शंकर भगवान बोले भगवान विष्णु से, नारायण पहले एक बात बताइए, आपके घर में मालूम पड़े कोई सामान रखा है? अब समझना मेरी बहनों, माताओं, जीजियों, तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है और कोई आया और तुम्हारा फ्रिज उठा के ले गया, तुम कुछ बोलोगी नहीं? अरे बोलो तो। तुम बैग लेकर आई हो, तुम्हारा बैग कोई उठा कर ले जाएगा, तुम बोलोगे नहीं क्या? बोलोगे ना। कहां ले जा रहा है? मेरा बैग है, रख यहां पर। भगवान शंकर ने कहा, नारायण बैकुंठ तुम्हारा है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा का है, इंद्रलोक इंद्र का है। भगवान शंकर कहते हैं मृत्यु लोक मेरा है। मेरे घर में से किसको उठा कर ले जा रहा है, पहले मुझे बताना तो चाहिए। मेरे घर का फ्रिज उठा के ले जा रहा है और बताया तक नहीं, तो तुमने इनको मार क्यों दिया? बिना पूछे ले जा रहे थे तो उसके मरने का समय आ गया था। भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान बोले मैं नहीं जानता कि मरने का समय कब आया, पर वो मेरे पूजन कर रहा था, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, पूजन कर रहा था। फिर कहा शिवलिंग की पूजन नहीं कर रहा था, शिवलिंग के पास में पोछा लगा रहा था, झाड़ू लगा रहा था। शंकर जी ने कहा भले कुछ भी कर रहा था, पर मेरे मंदिर के अंदर तो था, मेरे सामने तो था। और ना जाने कितनों के चढ़े हुए जल जब भूमि पर गिर गया था, उसे फेर तो हाथ ही रहा था, स्पर्श तो कर रहा था। क्या चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा एक ही चीज चाहता हूं, जब भी पृथ्वी पर किसी को उठाने आना, किसी को मृत्यु देना, तो पहले उठाने से पहले मुझसे पूछ लेना कि ले जाऊं, मैं क्यों ले जा, तो ले जाना। अगर शर्त मंजूर हो तो इसको जिंदा करूंगा, नहीं तो गया ही। सूर्य नारायण भगवान बोले आपकी मर्जी। यमराज को जिंदा कर दिया, मृत्यु देवी को जिंदा कर दिया। यमराज ने संकल्प ले लिया, मृत्यु लोक में जब भी आऊंगा, अगर कोई महाकाल का गुणगान कर रहा होगा, शिव की आराधना में डूबा हुआ होगा, तो उसके पास बाद में जाऊंगा, जब वो अनुष्ठान से, पूजन से, भजन से दूर हो जाए। एक संकल्प, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव आराधना में डूब। दुख आया, आपने शिव गुण गाया। ये पत्र हमने ज्यादा नहीं पढ़े, थोड़े हैं, देखिए। सागर बाकू गोसापी, मुकाम पोस्ट होंकनाथे, तालुका सिरपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो हाथ अवश्य हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो। दोनों हाथ इस तरह से हिला देना अगर कहीं बैठे हो तो। सागर बाकू गोसापी, मुकाम पोस्ट होंकनाथे, तालुका सिरपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। फोटो भी उन्होंने लगाया है उनके नाती का। महाराज जी भोलेनाथ का कितना गुणगान गाऊं। मेरे नाती को पूरे शरीर में पीलिया हो गया था,
और दोनों लीवर पूरी तरह से खराब हो गए। मेरे नाती को धूलिया के दवाखाने में भर्ती कराया, पर महाराज वहाँ उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि दोनों लीवर किडनी भी उसकी डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर ने गारंटी नहीं ली और मेरे नाती को घर भेज दिया। हमने तो आस ही छोड़ दी थी महाराज। फिर हमने उससे शिरडी के दवाखाने में जाने का ठाना और एम्बुलेंस बुलाकर जाने की तैयारी कर ली। महाराज शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। मैंने मेरी नाती की घरवाली को महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ाने को बोला और वह अपनी श्रद्धा से महादेव के मंदिर गई, क्योंकि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। मंदिर गई, पानी चढ़ाया, बेलपत्र लगाया और उसको लेकर फिर उसको खिलाया। फिर वे शिरडी के लिए निकल जाते हैं। उसी वक्त हमने नाती की बीवी को कहा कि एक रुद्राक्ष अगर किसी के पास मिल जाए सीहोर का, तो रुद्राक्ष देखो। हमारे गांव के ही लोग सीहोर गए थे, हमने उनसे रुद्राक्ष लिया, उसका पानी शिव जी को चढ़ाया और चढ़ाकर वो भी उनको बॉटल में भर कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप बोलते रहना, ऐसा कह दिया और रुद्राक्ष को ही बॉटल में डालकर पानी जो शंकर को चढ़ाया हुआ था वो बॉटल में ही भर दिया। महाराज शिरडी में मेरे नाती को ले गए तो वहां के डॉक्टर ने सीधे मुख बात भी ना किया और कह दिया इसका शरीर ठीक नहीं है, इसका कोई भी शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, ये पूर्ण तरह से जा चुका है, ऐसा लग रहा है। हम क्या करते, हमारी नाती का स्वास्थ्य देखकर हमारी आंखों से आंसू बहने लगा। बीवी वहीं पर रो रो कर बुरी हाल हो गई। कहने लगे, हम सब रोने लगे, महादेव से प्रार्थना करने लगे। तभी महादेव की कृपा देखिए, उस नाती की पत्नी जब रो रही थी, रुद्राक्ष के बॉटल उसके हाथ में थी और वो गले लगाकर रो रही है कि मेरा पति चले गया, महादेव तुम्हारा जल तक पिलाया, आपने मेरा साथ नहीं दिया। तभी उसी समय पर जब बाहर आई तो एक बच्चा दौड़कर आता है और वो कहता है कि इसको मुंबई क्यों नहीं ले जाते। हमने उसी समय एम्बुलेंस कर मुंबई के हॉस्पिटल में भेजा और मुंबई के हॉस्पिटल में जब भेजा, जब मुंबई के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसकी जांच चालू करी, ट्रीटमेंट प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से जब उसका चेकअप चालू हुआ, उसके मुख में रुद्राक्ष का जल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कानों में कहा और उसके चेकअप के लिए उसको अंदर भेज दिया। जिसका शरीर पूरी तरह से बेकार बता दिया गया था, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आना चालू हो गई और मेरा नाती ठीक हो गया, घर आ गया। उसका फोटो भी लगा रही हूं गुरुजी। ये शिव है, ये उघड़ी, फोटो भी लगाया गया। ये शंकर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और है, सारिका नितेश बिरार, गांव जिला नासिक, तहसील निफाड़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो। सारिका नितेश बिरार, मोबाइल नंबर भी उनका लिखा हुआ है। गुरुजी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, शिव कृपा से हम 5 जनों को कुछ नहीं हुआ, पर मेरी छोटी बेटी 3 साल की थी जिसका मैंने फोटो लगाया है, फोटो देख लीजिए। जिसका फोटो लगाया है 3 साल की थी, सेजल नाम थी लड़की, उसे सिर पर बहुत चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। और वहां पर शिव के रूप में कोई एक बच्चा, क्योंकि हम गाड़ी के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप सुनते हुए आ रहे थे, तब एक बच्चा आकर उन्होंने हाथ पकड़कर हमको वहीं के दवाखाने में ले जाकर छोड़ दिया। उसका सिर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। उसको सोचते सोचते यही विचार कर रहे थे कि उसको हो क्या गया, ना बोल रही थी ना चाल रही थी। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा और उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया। उसकी शरीर काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये 7 दिन या तो कोमा में पड़ी रहेगी या इसका शरीर चला गया। डॉक्टर ने बोला महीने भर लगेगा,
1 महीने तक हम 7 दिन पहले देखेंगे, फिर 1 महीना बाद में देखेंगे, नहीं तो फिर इसको आपको दे देंगे। ये विचार कर कर हमने शिव जी का चढ़ा हुआ जल इस बच्ची के मुख पर लगाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जो बच्ची को 7 दिन कोमा में रहना था, वो मात्र 1 दिन के अंदर उठकर बैठ गई और बाबा की कृपा से ठीक हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने आए। ये शिव तत्व, उस बच्ची का फोटो भी लगाया गया। शिव तत्व इसी को कहते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। मेरा शिव क्या देता है? आप अपनी चित्त वृत्ति, अपना मन, अपना दिल, अपना हृदय उसको दे दो, वो तुम्हारा हो जाए और तुम उसके हो, तुम उसके हो। महाराज, कितनी विचित्र परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है। इसमें करोड़ों की दौलत दे दी है, रतन दे दिए, माणिक दे दी, मोती दे दिए, सोना दे दिया, चांदी दे दी, करोड़ों की संपदा इस प्रकृति को, इस भूमि पर भगवान ने देकर रखी। ऊपर वाले ने, महादेव ने, मेरे भोलेनाथ ने सृष्टि बनाई, करोड़ों की चीज इसमें दे दी, पर एक भी चौकीदार नहीं दिया। दिया क्या? एक भी चौकीदार नहीं दिया। और भगवान से पूछा गया, इतना खजाना दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना सब पृथ्वी को दिया, फिर चौकीदार क्यों नहीं दिया? यहां लोग इतना कमाएंगे, कितना कमाएंगे, कितनी दौलत लोगों के पास में, कितना सोना चांदी हीरा पन्ना दौलत, गाड़ी बंगला फार्म हाउस ढेर पड़ा है, कितना दौलत, कितनी, देखो जरा कितनी दौलत। भगवान से कहा कि तुमने इसमें कोई चौकीदार नहीं दिया कि किसको कितना देना था? भगवान बोले, मेरे को चौकीदार देने की जरूरत ही नहीं है, कितनी भी दौलत इकट्ठी कर ले, आखिरी में खाली हाथ ही मेरे पास आएगा, सब नीचे ही पटक आएगा, लेकर कुछ नहीं जाएगा, तो टेंशन क्या करना मुझको। इसके बाद जो आएगा वो संभालेगा, वो छोड़ेगा, फिर दूसरा आएगा, वो संभालेगा, वो छोड़ेगा, फिर आएगा, फिर वो संभालेगा, वो छोड़ेगा। हस्तिनापुर के लिए लड़ाई करी गई थी, पांडवों को राज्य मिल गया था, पांडव राज्य छोड़े, परीक्षित को दिया, राज्य छोड़ा, परीक्षित को मिला, परीक्षित ने छोड़ा, जन्मेजय को मिला, जन्मेजय ने छोड़ा, उनके पुत्र को मिला। छोड़ छोड़ के सब जाते चले गए। सोना चांदी, हस्तिनापुर, हीरा मोती, गाड़ी बंगला सब यहीं रह गया, अपन तो गए, कौन देख रहा? इसलिए जितना दिया है मेरे मालिक ने वो कम नहीं दिया, उसमें खुश रहना प्रारंभ करो, खूब खुशी से जिंदगी जीना प्रारंभ करो। जो दिया वो कम नहीं दिया। कभी मत रोना मेरे पास कम है, उसके पास ज्यादा है, कभी मत रोना। भगवान से शिकायत भी मत करना कि मुझे करोड़पति बना दो, मुझे धनपति बना दो, मुझे बेबहुपति बना दो। भगवान से कहना तुम्हारे चरणों का दास बना दो, क्योंकि तुम्हारे चरण में रहूंगा। तू कुबेर भंडारी है, तू कुबेरेश्वर महादेव है, तू लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देने वाला, तू नारायण का कर्जा चुकाने वाला, तू कुबेर के भंडार को, चोर को भी कुबेर बनाने वाला है। तू साधारण नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव है। तू साधारण नहीं है, केवल तेरे चरणों का दास बना लेगा तो भी मेरे पास सब आ जाएगा। तेरी कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए, प्रथम सुख निरोगी काया। बस ये शरीर अच्छा रहे तो मैं चने भी खा लूंगी और मूंगफली का दाना भी खा लूंगी, और शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो मेरी बहू कॉफी बना बना के पी जाएगी और मैं पलंग पे बैठी बैठी कहती रहूंगी, एक गिलास गर्म पानी ला दे, इसके सिवाय कुछ नहीं। वो कॉफी पी रही,
वो किराना का ठंड का लड्डू अभी ठंड में बनता है। हम जब ठहरे हैं ना अग्रवाल जी के यहाँ, उनने भी बना के हमारे कमरा में भेजा है किराने का ठंड का लड्डू। कब तक खा सकते हो? जब तक शरीर पचा ले। और नहीं तो मालूम पड़े आधा लड्डू खाया, 4 दिन घर से बाहर ही नहीं निकला। पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही गुड़गुड़ गुड़गुड़ करे। क्या खाया था? बस वो लड्डू खाया था। अब वो लड्डू कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है। उस लड्डू में पीस के जितना उसमें गोंद मिलाई थी, बादाम मिलाई थी, काजू मिलाई थी, किशमिश मिलाई थी, कहीं किशमिश इधर रह गई, बादाम इधर, काजू इधर। अब कभी इधर से काजू बादाम को चिल्लाता है, उधर वक्त तो बादाम इधर आ जाती, कभी काजू इधर आ जाता। अब उसके बाद उसने कसम खा ली कभी लड्डू नहीं खाऊंगा। शरीर अच्छा है, खूब एंजॉय करिए, अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छे रहो, खूब खुशियों से रहो। कभी ऐसा मत कहो भगवान को, शरीर भगवान तूने हमको कुछ नहीं दिया, भगवान तूने हमको कुछ नहीं दिया, भगवान हमको कुछ नहीं। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। देखो एक किसान, गांव का व्यक्ति, किसान व्यक्ति, उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी, भगवान को रोज कोसती, भगवान तूने हमको गरीब बना दिया, भगवान तूने हमको कुछ नहीं दिया, भगवान तूने हमको परेशान कर दिया, हमको कुछ नहीं दिया। उसका पति पत्नी का मुंह देख देख कर वो भी भगवान को कोसा करता, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। एक साधु आ रहा था। अब संत तो संत होते हैं, साधु तो साधु होते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं, बड़े अलमस्त होते हैं। पहुंच गए इसकी भिक्षाम गई। अब किसान आया, उसने कहा बाबा हमारे पास तो खुद खाने का नहीं, हम तुम्हें क्या दें? संत ने कहा जो तुम खाओ वो हमको दे दो, 2 ही तो रोटी है हमारे पास, एक पत्नी खाएगी, एक में खाऊंगा। संत ने कहा तुम एक में से आधी आधी खा लेना, एक हमको दे दो। बाबा फालतू की बात है, हम भगवान को नहीं मानते, तुम तो जाओ, हमारे पास में कुछ नहीं। संत ने कहा ऐसा मत बोल, तेरे पास में कुछ नहीं तो क्या है, आके अंदर देख लो। इसको गुस्सा आ गया, आओ अंदर आके देख लो हमारे पास में क्या है। देखो परमार्थ से बड़ी दौलत कुछ नहीं होती। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी जरूरतमंद को जरूरत की सामग्री देना, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। हमें नहीं चाहिए पुण्य बाबा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। संत ने कहा तुम्हारे सामने ये गाय खड़ी तो है, ये गाय खड़ी तुम्हारे सामने, तो इस गौ माता का क्या करूं? ओ कुछ मत करो, गाय को दूसरी रस्सी से बांध दो। इसकी जो रस्सी है ना, चेन, वो अच्छी है, उसको ले जाकर बेच दो। बेचकर पैसा ला और धन लेकर आने के बाद में लोगों को भोजन करा। उससे क्या होगा? करके तो देख। जब हम किसी को परमार्थ का काम करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, राहगीर को पानी पिलाते हैं, उसका पुण्य क्या मिलता है ये तुझे मालूम नहीं है। अभी तू अभी तक केवल अपने लिए सोचता था, तो दूसरे के लिए सोचना चालू कर। अपना छोड़कर जब तू दूसरे के लिए सोचना चालू करता है, तब परमात्मा तेरे लिए सोचना चालू करता है। हम जब अपने ही अपने लिए सोचते हैं तो परमात्मा कभी तुम्हारे लिए नहीं सोचता। तुम जब दूसरे के लिए सोचोगे तो परमात्मा तुम्हारे लिए सोचेगा। खिला खाना गया, चैन बेच कर आ गया, चैन लाया, पैसा लाकर भोजन बनाया, भोजन बनाकर बाहर खड़े होकर राहगीरों को भोजन कराने लगा। राहगीरों को भोजन कराया, राहगीर भोजन कर करके जाने लगे। रोज भोजन बनाता, राहगीरों को देता, पानी का मटका बाहर रख दिया, बैठा रहता, ले साहब पानी पियो, ले साहब पानी पियो, सबको पानी पिलाता, सबको भोजन कराता। वहीं से एक सेठ निकल कर जा रहा था, उस सेठ को प्यास लग रही थी, कहीं पानी नहीं मिल रहा था, वो वहां रुका, उसने पानी पिया। इसने कहा सेठ जी पानी पिया है तो 2 रोटी खाकर जाओ।
सेठ जी ने कहा हम किसी के घर का खाना नहीं खाते। नहीं सेठ जी, ये तो भगवान का है, भोलेनाथ का है, तुम रोटी खाकर जाओ। सेठ जी अंदर गए, उन्होंने देखा क्या जोरदार पत्नी ने रोटी और सब्जी बनाई है। सेठ जी ने रोटी सब्जी खाई। सेठ जी ने सोचा इसके पास कुछ भी नहीं, तो भी राहगीरों को भोजन करा रहा है, मेरे पास सब कुछ है तो भी मैं कुछ नहीं दे सका। सेठ जी ने तुरंत अपने नगर के सेवक को फोन करा और उन्होंने पाती लिख कर दिया, और पाती से उन्होंने कहा कि राज सेठ जी के घराने में जो जो धन कीमता सामान है उससे अनाज खरीद के लाओ और इस किसान को ला कर दे दो। पूरा किसान का घर भर दिया। जब किसान का घर भरा गया, थोड़े दिन के बाद में वहां से कोई दूसरा निकल कर जा रहा था। उससे कहा आओ साहब पानी पियो साहब। उसने कहा पानी नहीं पीना, मेरे को बहुत भूख लग रही है, चलो साहब अंदर भोजन करो। उसने भोजन करने बैठा तो क्या देखा कि घर छोटा था, सामान ज्यादा था। उसने कहा बताओ बेचारा कितना परमार्थ का काम करता है और इतना परमार्थ का काम करता है और घर छोटा सा और सामान इतना सारा, कितने राहगीरों को खाना खिलाता है। उसने कहा तुम चिंता मत करो। अगले सेठ ने पाती लिखी, बुलाओ नगर का महल बनाओ। उसका एक राजसी महल बनवा दिया जिसमें वो केवल परमार्थ का काम करता। आखिरी में एक दिन साधु निकल कर आ गए। उन्होंने कहा किसान जी, बाबा जी कैसे हो? उसने साधु के चरण पकड़ लिए। मैंने केवल दूसरे का सोचना चालू करा और मेरे भोलेनाथ ने मेरा भंडार भरना प्रारंभ कर। लोग कहते हैं हमसे, हम जब कथा करने के लिए कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं, आप कहते हो एक बेलपत्री औषधि का कार्य कर देती है, लोग कहते हैं एक लोटा पानी इतना चमत्कार कर देता है। आप कहते हो कि जितने लोग खाना खिला रहे हैं, जितने लोग पानी पिला रहे हैं, जितने लोग सेवा कर रहे हैं, इनको 3 महीने में प्राप्त हो जाता है। ऐसा कैसे प्राप्त हो जाता है? क्योंकि हमारी पुराण कहती है कि केवल परमार्थ का थोड़ा सा काम करना चालू कर दो, देने वाला फिर कितना देता है ये उसके हाथ में है। तुम परमात्मा का कार्य, परमार्थ का कार्य चालू करो। किसी भूखे को भोजन कराना, पानी पिलाना, प्यास बुझाना, कहीं अच्छा कार्य करना प्रारंभ करो। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जितने दानदाता दान करते हैं, और जिन जिन का सीहोर में रसोई घर में जो आजीवन भोजन के भंडारे के सदस्य बने, उनको साधुवाद है कि आपने अपने जीते जी एक अन्न का दान करना प्रारंभ कर दिया। आज कम से कम सीहोर में जाकर, आज की तारीख में भी जाकर देखना तो भरी की भरी ट्रेनें सीहोर में खाली हो रही हैं। केवल बाबा का दर्शन करना, कंकर शंकर की पूजन करना, और लोग भाव से आनंद से, कई लोग 31 के हिसाब से, कोई लोग भगवान के नए वर्ष के हिसाब से भगवान का दर्शन करने पहुंच रहा है। क्या है वहां? अभी भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं बैठे, पर कंकर शंकर है। उसकी पूजन, उसका आनंद, उसका दर्शन जाकर देखो। एक दिन में कम से कम 50,000 से 60,000 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। आपने जो दान दिया वो कहां लगा? जाकर एक बार विचार करिए। और करना चाहिए जाकर दर्शन। 1 रुपया भी अगर आपने कुबेरेश्वर धाम को दिया है तो एक बार वहां जाकर दर्शन करो कि हमने जो रुपया दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सही जगह पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, उसको देखो। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि वो बारकोड अगर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर आया, आप कोई पैसा मत डालना। वो बारकोड में लिखा आ जाए कि विठलेश सेवा समिति तो डालना, नहीं तो मत डालना। कोई मतलब नहीं है ऐसा दान धर्म। कहीं गलत जगह जाए वो श्रेष्ठता। करो परमार्थ का कार्य, जितना परमार्थ कर सकते हो कर लो। तुम्हारे हाथ से करा हुआ दान पुण्य भजन ये तुम्हारे साथ का साथी है, बाकी का कुछ भी तुम्हारे साथ। जी अलमारियां कपड़ों की भरी रह जाएगी री। मालेगांव में अपना बना हुआ बंगला तो रह ही जाएगा, अपन ऊपर कौन से बंगले में रहेंगे? क्या जाएगा? जो गए वो क्या लेकर गए? ये सीहोर वाला महाराज भी चले जाएगा, तुम भी चले जाओगे, क्या लेकर जाओगे? सब यहीं। कम से कम 1 लोटा जल जब लोग महादेव को चढ़ाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहेंगे
तब उसका थोड़ा सा पुण्य तो आपके भी खाते में जाएगा और हमारे भी खाते में जाएगा। पुण्य कर चलो। ये लोगों ने स्वयं सेवक समिति सेवा में लगी हुई है, माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, नाई समाज, कहीं कोई समाज, कहीं धोबी समाज, कहीं चर्मकार समाज, कहीं वाल्मीकि समाज। और कितना साधुवाद दूं आप लोगों को। मालेगांव की जो बहुएं अपने घर में 10-10 नौकर लगे हुए हैं, वो मालेगांव की बहुएं शाम के समय रात्रि में आकर यहाँ की पन्नी, बोतल, झूठे सामान उठा उठा कर अपने पल्लू में इकट्ठा कर कर डस्टबिन में डाल रही हैं। ऐसी बहुओं को नमन करता हूं। नवयुवक बेटे, नवयुवक लड़के जिनकी शर्ट और जीन्स की क्रीज खराब हो जाए, वो कहीं दूसरी जगह ना जाए, ऐसे नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटे गाड़ी पर अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर यहां आकर रात के समय पर सेवा कर कर जाते हैं। दिन में अगर दुकान संभालते हैं तो रात में सेवा करते हैं। ऐसी भक्ति कहाँ से लाओगे साहब। और जितने लोग गांव-गांव से आई हैं, मेरी माताएं, मेरे भाई, ये गांव से आने वाले भी इतने समझदार, इतने प्रेमी हैं कि ये गंदगी होने नहीं देते। शाम के समय उठते उठते सब बटोर के डस्टबिन में ले जाकर डाल देते हैं। धन्यता है आपकी, पुण्यमय हो आप लोग, साधुता आपको, बहुत बहुत साधुता है। मैं क्या गुणगान करूं, क्या गुणगान करूं। क्या कहें। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा, डोर हतो छड़ीला में कटी जावागे। भगवान जब कृपा करता है, रिश्ते और फरिश्ते, क्या क्या चीज, जम के बोलो, जम के जरा। रिश्ते और फरिश्ते, इन दोनों में अंतर होता है। रिश्ते केवल सुख के साथ चलते हैं। थोड़ा सा दुख आ जाएगा, सारे रिश्ते अपने आप खत्म हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे। थोड़ी सी तकलीफ आई और तुमने कहा साहब ये सामान मुझे दे दो, रिश्ते खत्म, रिश्ते समाप्त। रिश्ते तुम्हारे धन के साथ चलते हैं, रिश्ते तुम्हारे सुख के साथ चलते हैं, रिश्ते तुम्हारी संपदा के साथ चलते हैं, रिश्ते तुम्हारे राज सिंहासन के साथ चलते हैं, वैभव के साथ चलते हैं, प्रतिष्ठा के साथ चलते हैं। रिश्ते केवल सुख में साथ देते हैं और जो फरिश्ते होते हैं वो दुख में हमेशा साथ देते हैं। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, दुख की घड़ी में भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। दुख की घड़ी। पर एक काम जरूर करना कि जब बहुत बहुत मात्रा में पाप बढ़ने लगे, तुम्हें लगे कि मैंने झूठ बहुत बोल लिया, ये मोबाइल जब से आया है मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, कपट कर देता हूँ, दुकान पर बैठता हूँ, एक की चीज़ दो में, दो की चीज़ चार में करता रहता हूँ अपने परिवार को चलाने के लिए, मैं कपट भी करता हूँ, मैं बेईमानी भी करता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, पाप बहुत सारा चढ़ गया है ना। इस पाप को या तो माता पिता के चरणों में या गुरु के चरणों में या शिव के चरणों में या शिव महापुराण की कथा में इस पाप को सिर झुकाकर, यहाँ जो पाप रखा है सिर नवाकर उस पाप को यहीं छोड़कर चले जाया करो। उस पाप को न मारो। किसान लोग क्या करते हैं, गेहूं, सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द, अरहर, तुअर, जो भी किसान बोता है, कपास, जितना काम का होता है
बोने के लिए होता है उतना किसान अपने पास रख लेता है, और बाकी का सारा की सारा कहां ले जाता है? सब्जी वाले की दुकान पे, तो मंडी। कहां लेकर जाएगा? व्यापारी के पास, मंडी लेकर जाएगा। गेहूं ज्यादा हो गया, फसल ज्यादा हो गई, कपास ज्यादा हो गया, सोयाबीन ज्यादा हो गया, तो कहां लेकर गया? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मंडी में लेकर गया है। जब फसल ज्यादा हो जाती है तो मंडी ले जाकर उंडे ली जाती है, वो गाड़ी में भरकर नीचे डाली जाती है। फसल ज्यादा हो जाती है तो मंडी में ले जाया जाता है, और पाप जब ज्यादा हो जाता है तो मंदिर में ले जाया जाता है। ये निश्चितता है। फसल ज्यादा हो गई, गेहूं बढ़ गया, सोयाबीन बढ़ गया, कपास ज्यादा हो गया, भरो गाड़ी में और मंडी में ले जाकर छोड़ दो। घर में तो नहीं रख सकते ना इतना सारा कपास, इतनी सारी सोयाबीन, इतना सारा गेहूं, इतनी सारा धान। उसको गाड़ी में भरा और ले जाकर मंडी में छोड़ दिया। जब हमारा पाप हमारे ऊपर बढ़ने लगे, बहुत बहुत बढ़ने लगे। क्यों कहते हैं हम कि मंदिर जाओ? हम रोज कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाओ, हम रोज कहते हैं बेलपत्री चढ़ाओ, हम रोज कहते हैं शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ाओ, हम रोज कहते हैं फूल की पंखड़ी चढ़ाओ। ये भी नहीं बने तो शिखर का दर्शन करिया, ये भी नहीं बने तो मंदिर में झाड़ू पोछा करिया। हम ये तक कहते हैं कि ये भी ना बने तो मंदिर में मुस्कुराकर सामने से निकल जाओ। बोलते कि नहीं बोलते? जाओ, उसके दरवाजे पर जाओ। सोयाबीन ज्यादा हो गया, चना ज्यादा हो गया, गेहूं ज्यादा हो गया, फसल ज्यादा हो गई, तो मंडी ले जाया जाता है। इस शरीर पर पाप जब ज्यादा हो जाए तो इसको मंदिर ले जाया जाता है। मंदिर में ले जाकर जब हम इस पाप को झुकाएंगे सिर को, तो ये पाप वहां पर गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो फिर हम भी जैसे खाली हो गए और पैसा लेकर आ गए, जब मंदिर में जाकर अपने शीश को झुकाएंगे तो थोड़ा सा पुण्य का धन हम भी लेकर अपने घर आ जाएंगे। वो पुण्य हमारा प्रबल हो जाएगा। झुकाओ शीश, भगवान के चरणों में झुकाइए, भगवान के चरणों में नमनता रखिए, प्रणाम करना सीखिए। घर के बच्चों को सिखा दो, घर की बहुओं को, बेटों को। वैसे तो आज के समय की जितनी बहुएं हैं, मैं बहुओं को नमन करूंगा। आज के समय की बहुओं को, पहले की बहुएं का हम वर्णन नहीं कर सकते, पर आज जो बहुएं आ रही हैं, अब धीरे 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 उनको ये ज्ञात होते चले जा रहा है कि हमको परिवार में कैसे रहना है, हमको अपने बच्चों को कैसा संस्कार देना है। ये बहुओं को अब धीरे 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 आने लगा। अब पहले की जैसा समय नहीं रहा। पहला जैसा समय नहीं रहा। अब बहुएं, हम कई मंदिरों में देखते हैं कि वहां पर बूढ़े लोग तो कम, बहुएं ज्यादा जाने लगी हैं शिव मंदिर में। अब यहां पर भी आप पूरा आंकड़ा लगा कर देखिए, सब जितनी भी मिलेगी न डोकरी और थोड़ी कम मिलेगी, 90 वाली है। 90 की थोड़ी बहुत होंगी तो 90, 95, 85, तो ये थोड़ी कम होगी। पर जो युवान बहुएं हैं, माताएं हैं, वो अपने हिसाब से काम करने वाली, सेवा में उनकी भक्ति बड़ी है, भक्ति बड़ी। और जब गाड़ी भरकर अनाज तुमने मंडी में दे दिया, तो इस पाप को भी मंदिर में दे दो। ये सिर पर चढ़ाओ। तुम्हारा धन कोई भी ले सकता है, तुम्हारे कपड़े कोई भी ले सकता है। यहां इतने सारे बैठे हैं,
तुम अपना सामान निकाल के गाड़ी उतार कर दे दो तो इतने सारों में से कोई भी ले लेगा। तुम अपना सामान कुछ भी दे दो कोई भी ले लेगा। फिर तुम्हारे शरीर में रोग है, बीमारी है, और तुम किसी को कह दो मेरी किडनी खराब हो गई है, मेरा रोग, मेरी बीमारी, मेरा पाप तू ले ले, है कहीं का। थोड़ी देर उसके साथ बैठोगे ना, पीछे से खसक जाओगे। तुम्हारा पाप कोई नहीं लेगा। गाड़ी ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, घड़ी ले लेंगे, सोना ले लेंगे, चांदी ले लेंगे, हीरा ले लेंगे, पन्ना ले लेंगे, शरीर पर जो सामान पड़ा है वो तक ले लेंगे, पर याद रखना तुम्हारे पाप को कोई नहीं लेगा। तुम्हारा पाप तुमको ही काटना पड़ेगा। काटोगे कैसे? वो पाप कहां कट सकता है, वो पाप कहां जाकर समाप्त हो सकता है? तो सोयाबीन, गेहूं, ज्वार, मक्का, धान ज्यादा हो गया तो मंडी में ले जाकर काट दिया, दे दिया। उसी तरह जब पाप ज्यादा बढ़ जाए तो मंदिर में एक लोटा लेकर जल पहुंच जाओ, धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। कोई नहीं लेगा। पिता के पाप को बेटा नहीं लेता, पति के पाप को पत्नी नहीं लेती, भाई के पाप को भाई नहीं लेता। जिसको शरीर में बीमारी है उसको अकेले भोगना है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को लीवर हो गया, किसी को किडनी हो गई, किसी को दुख कष्ट। अब अपना पाप जब बढ़ गया तो परमात्मा तक पहुंचो। एक माता ने कहा यार पत्र के अंदर 10 साल संतान नहीं हुई। देखिए, सुप्रिया योगेश महाले, मुकाम पोस्ट धाजे गांव, दोड़ाईचा, तहसील साकरी, जिला धूलिया। मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। सुप्रिया योगेश महाले, धूलिया, महाराष्ट्र जिला। इन्होंने लिखा है, गुरुजी हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, हमें संतान नहीं हो रही थी। हम बहुत नाराज से हो गए क्योंकि डॉक्टर ने भी मना कर दिया। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मना कर दिया कि संतान का सुख नहीं है। टेस्ट भी करवाया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब हमको लगा तो हमने कथा सुनना प्रारंभ कर दी टीवी पर। मेरी बेटी दोस्त को बताया तो उसने कहा टीवी पर कथा आती है, सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। सियोर वाला महाराज कथा करता है, हम कथा सुनते हैं। 15/8/2022 को हमने कथा सुनकर मोबाइल पर ही भगवान से बस प्रार्थना करी, बाबा कृपा करना। सियोर वाला महाराज जी, आप उस दिन कह रहे थे कि शिव के सामने सिर झुकाने से पाप नीचे गिर जाता है और पुण्य सिर में चिपक जाता है। हमने केवल मोबाइल पर कथा सुनते सुनते कह दिया, मेरे सारे पाप आप काट दो। इसमें एक लाइन उनने लिखी है, आप बोलते हो, भोला सब दुख काटो मारा। आप भी बोल लो, भोला सब दुख काटो मारा। केवल मोबाइल पर ये लाइन मैंने सीख ली और मैं बोलना चालू कर दी। 15/8/2022 को मैंने पहली बार कथा सुनी और तभी मैंने संकल्प ले लिया, मैं आंकड़े की जड़ कमर में बांधूंगी। बाबा से प्रार्थना किया। मैं पढ़ी लिखी, इतना भगवान पर विश्वास नहीं था, ना मेरे पति को था, पर हम दोनों ने आंकड़े की जड़ लाकर भोला सब दुख काटो। और बाबा की कृपा ऐसी हो गई, मैंने पशुपति व्रत भी चालू कर दिया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और मैं बाबा को नमन करने आई हूं। जो 10 साल तक संतान नहीं दी बाबा ने, वो 10 साल जब डॉक्टरों ने मना कर दिया तब संतान मेरे देव अधिदेव महादेव। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर के भाव को भगवान के सम्मुख में कह दिया। हमने अपने भीतर के भाव, आप भी कह दिया करो। हम कहते हैं, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
जब हम लोग साथ में बोलते हैं 5 बार 7 बार 6 बार, जब मन पड़ जाता है उतनी बार जब अपन बोलते हैं, बोलने के बाद जब बोलते हैं कि भोला अब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो। तब दिल से हमारे भोलेनाथ जी से कह दिया करो कि मेरे दिल, मेरे बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत तेरा सहारा है ना मेरे भोलेनाथ, तो तू संभाल लेगा। ये विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा कह रहा है, ये मेरी दृढ़ता कह रही है, आप संभाल। इन 3 पुत्र ने उपद्रव मचाया, बाद में ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि 3 पुरियों का निर्माण कर दो जिसमें हम निवास करें, 3 महल बना दो, 3 नगर बसा दो। 3 नगर में, 3 महल में, 3 पुरियों में तीनों तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की रहने लगे। जब तीनों रहे, वर मांगा था कि हमारे प्राण ना छूटे, पर भगवान ने कहा मरना तो पड़ेगा, निश्चित है, तो मांगा अगर मरना पड़ेगा तो हमें वर दीजिए, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। तीनों ने विचार कर लिया, कभी अपन आपस में नहीं मिलेंगे, अलग अलग रहने लगे। बहुत उपद्रव जब मचाया, बहुत ज्यादा जब उपद्रव होने लगा, तब शिव जी से जाकर सभी ने प्रार्थना करी कि ये तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जो तारकासुर के पुत्र हैं, इनके प्राण हरना, इनको मारना। तब शिव जी ने कहा कि सारे देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, मेरा नाम पशुपति नाथ होगा, आप सब पशु बनो और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। भगवान 33 कोटि देवी देवता पशु बनकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की के पास दौड़कर पहुंचे, उनको महल से बाहर निकाला। शंकर भगवान पशुपति नाथ बनकर इन तीनों को मारने के लिए एक बड़े नंदी का रूप रखकर आ गए, और बड़े नंदी का जब रूप रखकर आए हैं, और बड़े नंदी का रूप रखकर जैसे ही शंकर भगवान आए, तारकाक्ष, विदुम्माली को भगवान शंकर ने अपने सींगों से मारना चाहा। इतनी देर में कमलाक्षकी ने आकर भगवान शंकर का सिर काट दिया, तो जो धड़ था मुख, वो नेपाल में जाकर गिर गया, जो धड़ था वो केदार में जाकर गिर गया। शंकर भगवान का अग्रभाग केदार में आज भी दर्शन होता है। शिवजी ने विचार करा, यदि ये आज नहीं मरे तो फिर कभी नहीं मरेंगे, क्या करा जाए। तब बाबा देव हरिदेव महादेव ने अपना असली स्वरूप धारण करा। अब पशु के स्वरूप से भगवान हट गए और अपना असली स्वरूप धारण कर कर भगवान ने त्रिशूल उठाया, और त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी को मारने के लिए जैसे त्रिशूल उठाकर मारने का आतुर हुए, तारकाक्ष, विदुम्माली को तो भगवान ने अग्रभाग त्रिशूल से मार दिया, और जो कमलाक्षकी था भगवान ने त्रिशूल के पीछे के भाग से मार दिया। तीनों के प्राण चले जाते हैं। देवताओं ने जय घोष करा, बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में पाशुपत्य अस्त्र की और पाशुपत्य व्रत की महिमा का वर्णन किया। आपको पहले भी कथा में कहा, पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार।
पहले सोमवार को जैसी पूजन करना है वैसी की वैसी प्रत्येक सोमवार को करना। सुबह के समय शंकर भगवान का अभिषेक पूजन पूजा की थाली लगा कर ले जाओ, भगवान शंकर की पूजन करके आओ। शाम को वही पूजन की थाली वैसी की वैसी रखे रहने दो, उसमें दिए रखो, कितने? 6 दिए रखो, मीठे का प्रसाद रखो, भोग, मंदिर में जाओ, पूजन करो। 6 दिए जमीन पर रख दो, जो दिए लेकर गए हो वो भूमि पर रखो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। भगवान के मंदिर में जो 6 दिए रखे हैं उसमें से 5 दिए को जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। जब 5 दिए प्रज्वलित हो जाएं, 6वां दिया उठाकर वापस थाली में रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से में से 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा प्रसाद का वापस थाली में रख लो। भगवान से प्रार्थना करो, आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, भगवान इसको स्वीकार करना। मैंने इस कामना से ये व्रत किया है, आप अंगीकार करना। थाली का दिया, प्रसाद का एक हिस्सा वापिस लेकर अपने घर आ जाओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर की ओर मुख करना, सीधे हाथ की ओर बैठ जाना। घर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ राइट हैंड पर उस दिए को बैठकर दरवाजे के बाहर ही उसको जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मैंने इस कार्य से आपका व्रत करा है, स्वीकार करना। भगवान से प्रार्थना करना, अंदर प्रवेश कर लेना। भोजन करने बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आई हो मंदिर से पहले उसको खाइए, उसके बाद फिर भोजन करिए। बीच में अगर रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, तो व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत गिनती में करो। पर करना कितने हैं? 5। 5वां व्रत जब रहे, ऐसा कैसा ही पूजन करना, पर 108 या तो बेलपत्री या 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या जो तुमसे बन जाए, 108 पुष्प, कुछ भी भगवान को समर्पित करना। एक श्रीफल, 11 रुपया या जो भेंट तुम चढ़ा सकते हो वो भगवान को देना। वापिस दिया लाकर वही सीधे हाथ की ओर जला देना। 5 व्रत पूर्ण भगवान के पशुपति व्रत करिए। ये व्रत वो व्रत हैं जो सारे जीवन का सुख प्रदान कर देते हैं। ये देखिए एक पत्र आया, मैं मनीषा नंद किशोर शर्मा अमलनेर जिला जलगांव से आई हूँ। मैं मालेगांव की बेटी हूँ। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बाबा को दंडवत है, प्रणाम। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो। मैं मनीषा नंद किशोर शर्मा अमलनेर जिला जलगांव मालेगांव में की बेटी हूँ। भगवान की कृपा क्या होती है और पशुपति व्रत का क्या महत्व होता है गुरुजी? बाबा की कृपा क्या होती है मैं बताना चाहती हूं। आपकी शिव महापुराण पर विश्वास कर कर मैं बैठी हूं। मेरी लड़की जो एमपीएस की एग्जाम के लिए प्रयास कर रही थी, पहले भी कई बार एग्जाम दे चुकी थी, लेकिन 5-6 साल से कोई यश उसको प्राप्त नहीं हो रहा था और ना वो एमपीएस की परीक्षा में पास हो पा रही थी। आपने बोला था कि एक बेलपत्री उसके ऊपर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाएं, पशुपति व्रत करें। वो पशुपति व्रत मैंने करा। 25 अगस्त को पार्थिव शिवलिंग का पूजन आपने ऑनलाइन कराया। जब टीवी पर आप ऑनलाइन पार्थिव पूजन करा रहे थे तो हमने भी करा और बाबा से यही प्रार्थना करी कि इस बेटी का एमपीएस एग्जाम पास हो जाए।
4 सितंबर को जब रिजल्ट का समय आया परीक्षा के बाद में, तो विश्वास नहीं था कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि 5 साल से दे रही थी, 6 साल से दे रही थी, पर रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा था। बाबा की कृपा देखिए, जब एग्जाम दिया, पार्थिव शिवलिंग का पूजन अगस्त में हो गया। बाबा से प्रार्थना कर कर उनकी एक बेलपत्र उठा के रख ली। उस बेलपत्र ने क्या कृपा करी गुरुदेव, 4 सितंबर को बेटी का रिजल्ट आ गया और उसका एग्जाम क्लियर हो गया, और तुरंत 15 दिन के अंदर उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, और वो मुंबई में मंत्रालय में सर्विस में लग गई। मैं धन्यवाद बाबा को देती हूँ, प्रणाम बाबा को करती हूँ। ये शिव तत्व है। एक पत्र और है, देखिए, सो संजूबाई अशोक जी चौधरी, चोपड़ा, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। संजूबाई अशोक चौधरी, चोपड़ा, जिला जलगांव। इन्होंने एक भजन की लाइन भी बड़ी सुंदर लिखी है, तूने इतना दिया मेरे भोलेनाथ कि मेरे सारे गम में भूल गई। गुरुदेव, भोलेनाथ जी का मैं क्या बखान करूं, पशुपति व्रत का क्या बखान करूं। मुझे बहुत कुछ मेरे बाबा ने दे दिया। 5 साल से बेटे को जॉब नहीं थी। 5 साल से मेरा बेटा परीक्षा दे रहा था, जॉब की तैयारी कर रहा था, पर नहीं हो पाया। सीहोर गए, बाबा को विनती करी, वहां पर कंकर रखकर पूजन करके आए, और बाबा की कृपा से वहीं से हमने पशुपति व्रत भी प्रारंभ कर दिया। आते से मेरी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे का जॉब, जो इंजीनियर कर कर बैठा हुआ था, उसका जॉब नहीं लग रहा था। बाबा की कृपा से उसका बड़ी कंपनी में पुणे में जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देती हूं। शिव कृपा इसको कहते हैं, शिव की उदारता, शंकर की करुणा। आप पशुपति व्रत अगर कर रहे हैं या शिव की आराधना कर रहे हैं, उसका फल खाली नहीं जा सकता, वो मिलता जरूर है। ये जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपको लगता जरूर होगा कि इतनी कथा आती है, इतनी कथा आती है, पर निवेदन है, आपकी सुनी गई कथा कभी खाली नहीं जाएगी। आपके घर में, टीवी पर, मोबाइल पर थोड़ी सी देर भी अगर कथा का नाद हो रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो रहा है, एक लोटा जल का अगर भाव प्रकट हो रहा है, तो वो खाली नहीं जा सकता, वो खाली नहीं जाए। शिव तत्व को जाओ। हमने ये कभी अपने वाणी से नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ आओ। हम हमेशा इस वाणी से और व्यासपीठ से कहते हैं कि शंकर के द्वारे जाओ। वो है, वो है, मेरा देव अधिदेव महादेव विराजमान है। अपन छोटा सा बच्चा जब रोता है, छोटा सा बच्चा जब जिद करता है, छोटा सा बच्चा जब रोता है, तो आप लोग क्या कहते हो? कहते हो आवाज लगा के, बाबा आ रहा है। क्या बोलते हो? बाबा आ रहा है, तेरे को पकड़ के ले जाएगा। बच्चा एकदम रोना बंद कर देता। अब बच्चे ने रोना बंद कर दिया क्योंकि तुम चिल्ला दिए, तुम बोल दिए। क्या बोला तुमने? जम के बोलो जरा, बाबा आ रहा है। और जैसे ही बोले बाबा आ रहा है, और बच्चे ने रोना बंद, चिड़चिड़ करना बंद। और जैसे ही बच्चे ने देखा भी थोड़ी देर में अभी तो कोई भी नहीं आया, उसने फिर, बच्चे तो चतुर होते, उनने फिर रोना चालू करा, उसने फिर रोना चालू करा, तो इसने फिर कह दिया वो आ गया बाबा। बच्चा फिर चुप, वापिस चुप। दिल को धैर्य बनता है, बच्चे को लगता है बाबा आएगा, बाबा आएगा। स्टेशन पर खड़े हो, ट्रेन, बोलो बोलो बोलो, आएगी,
बस स्टैंड पे खड़े हो, बस आएगी। बेटा है घर में तो बहू भी आएगी, और बहू और बेटा घर में है तो पोता पोती भी आएंगे। बेटी है तो नाती पंती भी आएंगे। जब ये सब आएंगे तो ये भी विश्वास रखना, दुख मिटाने के लिए मेरा भोलेनाथ भी आएगा जरूर। मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा, एक तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। आएगा जरूर, ये निश्चित है। फ्रिज नहीं था तुम्हारे घर में, आया कि नहीं आया? वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ट्रैक्टर नहीं था, बेल नहीं था, झाड़ू नहीं थी, आई कि नहीं आई? थोड़ा समय लग सकता है, ये सब आया है तो एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव भी दुख मिटाने के लिए आएगा जरूर। पर तुम हिम्मत मत हारना। कोई तुमसे कह दे कि पशुपति व्रत मत करो, कोई तुमसे कह दे शंकर जी के मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कह दे शिव महापुराण की कथा टीवी पर बंद कर दो, क्यों सुनते हो, मोबाइल में मत सुनो, क्यों सुनते हो, कोई तुमसे कह दे कि कथा सुनने के लिए क्यों कोकड़ी गांव जा रहे हो 2 तारीख को, कोई तुमसे कह दे शिव पुराण की कथा क्यों सुनते हो, तो उससे कह देना बाबा आए, ये निश्चित। उसकी प्रतीक्षा, मेरा दुख मिटाएगा मेरा बाबा आएगा, ये निश्चित है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बस यही सहारा। कहे लोग कहने वाले कुछ भी कर, आग लगे बस्ती में मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। कब तक इनके लिए रोते रहेंगे अपन? उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने यूं कह दिया, उसने यूं कह दिया। कोई कहेगा सियोर वाला महाराज तो दिन भर बैठे बैठे उपाय बताए, कोई कहेगा टोटका बताए, कोई कहेगा ये बताए, कोई कहेगा वो बताए। तो सियोर वाला महाराज एक लोटा पानी भी तो बताए, चले जाओ। और एक ही मंत्र है, नजर ना लग जाए तुमको। तो इतना जोरदार मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, बड़े भाव से कर रहे हो। एक ही मंत्र है, जप लिया। आज कथा का 6ठा दिन हो जाएगा। अब आज तो वही कथा का टीवी पर कथा, कल जो कथा यहां होगी मालेगांव में वो सुबह 9 बजे से 12 बजे होगी, पर टीवी पर कब आएगी? 2 बजे से 5 बजे तक। तो इस 7 दिन में 6 दिन तो निकल पड़ा, एक ही बचा है, एक दिन। उसमें भी आप बाबा से विनती कर कर कि बाबा एक दिन की कथा हो रही है, मालेगांव की कथा है, पास में रह रही हूं, ऐसी कृपा कर देना। मैंने सुना है मेहमान जब हमारे घर में आते हैं वो रोज हमारे घर के बच्चे को 50 रुपए नहीं देते हैं, पर मेहमान जब जाते हैं तब 50 रुपए बच्चों को पकड़ा के जाते हैं। भोलेनाथ भी जाते जाते क्या पकड़ा कर जाए इसका ठिकाना नहीं, इसका भरोसा नहीं। कल वो भी जाएगा, दोपहर में सुबह 9 से 12 बजे तक कथा पूर्ण हो जाएगी। मेरा बाबा फिर चला सीहोर कुबेर भंडारी। ये तो कुबेरेश्वर है। लोग कहते गुरु जी ये क्या है? हमने कहा ये कुबेरेश्वर है, सीहोर से चलता है,
जनमानस का कल्याण करता है, जहां जाता है वहां अंबारियां लगा देता है। वो फिर चल ये इतने इतने पत्र, इतना प्रेम और रखे हैं, निकालूं? एक तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। इतने पत्र जो लिखे हुए रखे हैं, इन पत्र वालों ने बस तुझे ही पुकारा